एपिसोड 58 की स्टार्टिंग में ली जैसी जमीन पर गिरता है तुरंत ही उठ के वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। जैसे वो ऊपर की ओर जाने लगता है वो चीज जो कि मीटियोर है और ली का बिल्कुल आमना सामना होता है। उसकी काफी स्पीड होती है और ली भी अपनी पावर यूज कर रहा होता है। फिर अगले सीन में ली एक जगह पे खड़ा होकर हवा में ही सारी तलवारें इकट्ठी करना शुरू कर देता है। जो नीचे जितने लोगों के पास तलवारें होती हैं वो सारी की सारी तलवारें ली के पास आने लगती हैं उड़कर, जो कि लोग देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये हो क्या रहा है। वो तलवारें बिल्कुल ऐसे आ रही होती हैं जैसे कि एक घेरा एक लाइनिंग की तरह सारी ली की तरफ जा रही होती हैं। उस एरिया में जितनी तलवारें होती हैं ली के आसपास काफी सारी तलवारें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ली अपनी पावर यूज करके एक बड़ी सी तलवार बना लेता है। उस बड़ी सी तलवार बनाने के बाद वो बिल्कुल उसको चलाने के लिए तैयारी करता है अपने हाथ से पकड़कर, जिससे कि वो मार पाए। और वो उसको चलाते वक्त बोलता है मैं इस तलवार को चलाऊंगा उसके लिए, मैं ली इस शहर की रक्षा करूंगा। वो ऐसा बोलता है चिल्लाते हुए, और जो भी ये सब देख रही होती है नीचे से। फिर ली ने जो बड़ी सी तलवार बनाई होती है वो उसका इस्तेमाल करता है। वो उस मीटियोर की दिशा में अपनी उस तलवार को मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो तलवार उसकी ओर जाने लगती है मीटियोर की ओर। ली की तलवार बड़ी सी और वो मीटियोर दोनों आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे काफी ज्यादा एलर्जी निकलने लगती है। और ये इतनी ज्यादा तेज होती है जो कि नीचे भी लोग महसूस कर पाते हैं इसको, क्योंकि काफी ज्यादा लाइटनिंग हो रही होती है। और ये सारी चीजें देख के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो भी ये देख के थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि ली ऊपर होता है इसलिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कोई नीचे गिरता है अचानक से धड़म से, और ये असल में हमारा ली होता है, जो कि जिस जगह पे गिरता है उस जगह को बिल्कुल तोड़ देता है। और ली काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है उसको, क्योंकि इतना बड़ा उसने वो किया है तो चोट तो लगना जायज है ना। और फिर जो भागते हुए ली के पास आती है उसको ऐसा देख के, तभी ली जो को बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जो को ऐसा मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है ली। जो ली को घबराते हुए बोलती है क्या तुम ठीक हो बिल्कुल। फिर ली जो की ये बात सुनने के बाद जो को बोलता है मुस्कुराते हुए जब तुम्हारा हस्बैंड जो भी वादा करता है तो वो उस वादे को करके ही दिखाता है, मैं उसको रोक ही दूंगा पूरे तरीके से। और वैसे भी ये तो एक छोटी सी बात थी, और क्या मैंने तुम्हें आज तक झूठ बोला किसी बारे में। ली ऐसा जो को बोल रहा होता है। ली की ये बात सुनने के बाद जो मुंह फुला लेती है और ली को बोलती है मुझे वैसे फिक्र तुम्हारी नहीं हो रही थी, फिक्र तो मुझे उसकी हो रही है जो कि तुमने ताल तोड़ी है ना ड्रैगन की, ऊपर से कूद के उसको तुम्हें जुर्माना देना होगा। जो ऐसा ली को बोल रही होती है मुंह फुला के, और ली पीछे खड़ा होकर हंस रहा होता है। फिर ली अगले सीन में काफी अजीब शक्ल बना के जो को बोलता है क्या मुझे इसके लिए जुर्माना देना होगा, वैसे भी मेरा सारा हफ्ते का पैसा तो तुम्हारे पास रहता है मेरी वाइफ, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे कि मुझे इनाम मिले और पैसा बचा सकूं। ली ऐसा जो को बोलता है हंसते हुए। फिर अगले सीन में जो ली के पास आती है बोलती है बेशक ऐसा हो सकता है लेकिन तुम्हें अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करनी होंगी। फिर ली अगले सीन में जो कि ये बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो मुझे किस करेगी यहाँ पर, क्या मैंने ऐसा सोचा तो नहीं था, शायद से ऐसा ही होगा, वो मुझे किस करेगी इसीलिए मेरी आंखें बंद करवाई है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ली के दोनों हाथों में हथकड़ियां होती हैं और वो हैरान होता है ये आखिर हुआ क्या, और अजीब सा मुंह बना के खड़ा होता है। फिर अगले सीन में ली काफी अजीब शक्ल बना के जो को बोलता है मिस राउली क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये जो इनाम तुमने दिया ये काफी रोमांचक है, और वैसे भी मुझे कभी ऐसा कुछ याद नहीं है हम दोनों को इस तरीके का कुछ शौक हो। ली ऐसा कुछ जो को बोल रहा होता है। फिर अगले सीन में जो काफी ज्यादा सख्त होकर ली को बोलती है तुम विद्रोही की लीडर हो, तुम द गैंग में एक वांटेड हो, और वैसे भी अभी तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम बच सकते। जो ऐसा बोल रही होती है ली को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर। फिर अगले सीन में ली जो को बोलता है मेरी प्यारी वाइफ भले ही मैंने तेंदुआ का पेच खा लिया हो लेकिन ऐसा करने की मैं कभी कोशिश नहीं करता अगर मुझे पता होता, और वैसे भी अगर मैं रात में चाहता तो तुम्हारी पहचान छीन सकता था और भीख मांग सकता था। ली यहाँ पर ऐसा कुछ बोल रहा होता है जो को। फिर अगले सीन में हमें जो दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल पूरे तरीके से मुंह फुला के खड़ी होती है। वो ली को बोलती कितने बातून हो तुम, वैसे क्या तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है। फिर ली जो को बोलता है, फिर ली बोलता है हाँ मैं करूँगा, तुम ठीक बोल रही हो, बताओ मेरी स्वामी मेरी वाइफ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, उस मामले के लिए मुझे क्या करना होगा। ली ऐसा जो को बोल रहा होता है, और बल्कि ली अपने मन में सोच रहा होता है वैसे तो मैंने शुरू में सोचा था कि इससे ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोल के अपना काम करवा सकूंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा सीरियस मामला है। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन में। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा डरावनी शक्ल बना के ली को बोलती है तुम पहचान छुपा रहे हो अभी भी, वो तो सिर्फ गॉड ही जानते हैं कि तुमने कितने राज छुपा के रखे हुए हैं।
और वैसे भी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा अफवाहें उड़ी हुई हैं कि तुम्हारे और साथी हैं छुपे हुए, और क्या पता तुम्हारी एक और वाइफ हो। ये तो गॉडी को पता होगा जो ऐसा ली को बोल रही होती है। ये बात सुनने के बाद ली का बिल्कुल पसीना निकलने लगता है। फिर ली जो कि ये बात सुनता है तब जो को बोलता है, तुम ही एक पहली ऐसी हो जिसने कि मेरे शरीर को इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी नहीं है जिसने कि मेरे शरीर को इस्तेमाल किया हो तुम्हारे अलावा। ये बात सुनने के बाद जो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल उसका पारा बहुत गर्म होता है और ली को अजीब नजरों से देख रही होती है जो। फिर अगले सीन में जो ली की नाक पे कुछ मारती है जिसकी वजह से ली की नाक टूट जाती है, मतलब समझ ही जाओ क्या होता है। तभी पीछे ली अपनी टूटी हुई नाक लेके खड़ा होता है अजीब सा मुंह बना के, उसकी नाक से खून निकल रहा होता है और जो उसको बोलती है, ऐसी बकवास बात करने के लिए तुम्हें किसने कहा था, मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे हो और वैसे भी तुम्हें मार्शल आर्ट आता है अच्छे तरीके से। अगर तुम आगे के वक्त में मुझे धमकाने की कोशिश करोगे तो मुझे तुम्हें पनिशमेंट देने में कुछ बुरा नहीं लगेगा। जो ऐसा बोल रही होती है ली को, और ली पीछे खड़ा हुआ होता है बिल्कुल पिटा हुआ, नाक टूटा हुआ, अजीब सा मुंह बना के। फिर जो ली को बोलती है, राजधानी में जो भी हमले हुए हैं उनके बारे में जल्दी राजधानी में सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी ये जो भी हादसा हुआ, इस हादसे से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और वैसे क्योंकि ये जो स्थिति है इससे तो बाहर के लोग काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ड्रैगन जल्दी कुछ अलग अंदाज में हो जाएगा, मतलब खतरनाक में, जो यहाँ पर ऐसा कुछ बोल रही होती है ली को। फिर ली का सीन दिखाया जाता है जो कि पीछे खड़ा हुआ होता है। ली जो को बोलता है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि विद्रोही के लीडर ने न्यू महारानी की ड्रैगन के अंदर मदद की है और ये बात जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। और वैसे भी अभी तुम्हें ऐसे मामलों का अकेला सामना नहीं करना पड़ेगा, भले से हजारों सैनिक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली ऐसा जो को बोल रहा होता है और जो यहाँ पर थोड़ा मुस्कुरा रही होती है और ली भी मुस्कुरा रहा होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 58 एंड होता है। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सारे अपना ध्यान रखना। बाय बाय।